नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। अभी पतंजलि को फटकार लगी ही थी। दूसरा बड़ी खबर आ रही है कि संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दिया है। यह कहकर जमानत दे दिया है कि कोई मनी नहीं, पैसा कहीं से नहीं मिला, कोई मनी ट्रेल मिला नहीं है। अभी तक कोई किसी भी तरह का पैसा रिकवरी नहीं हुआ है, ना ही पैसा रिकवर हुआ है, ना ही पैसे का कोई ट्रेस है। सेक्शन 45 के हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को, आपके नेता हैं संजय सिंह, इंडिया गठबंधन ने अभी 2 दिन पहले बहुत बड़ी रैली की रामलीला मैदान में केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ। 2 ही दिन बाद, केजरीवाल पे तो अभी कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी और विपक्ष के लिए एक अच्छी खबर है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो है विपक्ष के लिए बहुत शुभ साबित हो रही है। पिछले कई दिनों से, जब से चुनाव का माहौल बना है, जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जो है, मोदी सरकार जो है, मोदी जी जो है, विपक्ष को तोड़ने में हर संभव कोशिश लगे हुए हैं। एक एक कर नेताओं पर ईडी रेड और ये वो सब चीज करके, साम दाम दंड भेद करके विपक्ष को तोड़ा जा रहा है। कहीं पार्टियों को तोड़ा जा रहा है इंडिया अलायंस से और एनडीए के साथ लाया जा रहा है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसी फैसलाएं, ऐसी टिप्पणी कर रहा है, जिससे मोदी सरकार का पोल खोल कर रख दे रहा है। आप देख लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पूरा जो है एसबीआई को इतना डंडा कर दिया, सारा डाटा आ गया और किस तरह से चंदा लिया जा रहा था और धंधा दिया जा रहा था, किस तरह से फिरौती वसूली का भी आरोप विपक्ष ने लगाया। उसके बाद आप आज का ही देख लीजिए, पतंजलि को कैसे डांट लगा है। पतंजलि में रामदेव को ही डांट नहीं लगा। उसके साथ साथ जो है केंद्र सरकार मोदी जी को और जो राज्य सरकार उन्हें झूठ फैलाने का पूरी छूट दे रही थी, स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर सबको फटकार लगाया है। जो कोविड के दौरान जो है इस तरह की गलत हरकतें पतंजलि द्वारा भ्रम फैलाया गया, झूठ फैलाया गया, जनता का जान को जोखिम में डाला गया, उसमें केंद्र सरकार ने भी आंखें मूंदी, राज्य सरकारों ने भी आंखें मूंदी और खुलकर पतंजलि को झूठ फैलाने का मौका दिया। अब खैर, रामदेव का तो इलेक्टोरल बॉन्ड में नाम नहीं है, अब उनको कहां से किस तरह से पहुंचा है फायदा वो जाने। अभी उस पर भी शायद आगे चल के खुलासा आ जाएगा। कल आप देख लीजिए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी बयान दिया कि एजेंसियां जो है, जो ईडी, सीबीआई, आईटी है, वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही है। वो केसेस बहुत सारा बनाती है, लोगों को अंदर करती है, लेकिन जो है उस तरह से कुछ फ्रूटफुल नहीं निकल पाता है। कुछ अच्छा जो आरोप लगते हैं वो अंत में साबित नहीं हो पाता है। तो तमाम आरोप लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है शायद, और सुप्रीम कोर्ट की ही जज हैं, महिला जज हैं, उन्होंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल फेल है। 98% मनी जो है अकाउंट में आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? तब काला धन कहाँ से आया? तो ये काला धन को ही सफेद करने का पूरा प्रोसेस था डिमोनेटाइजेशन। जनता को जो है किस तरह से दुख में डाला गया, किस तरह से मारा गया, किस तरह से महीनों तक लाइन में खड़ा कर दिया गया पूरे देश की गरीब जनता को, वो देश जानता है, वो सब साक्षी है। तो एक एक कर जो है सुप्रीम कोर्ट, मोदी जी के 10 साल में तमाम जो फैसले हुए हैं, बड़े बड़े फैसले हुए हैं, उसमें एक एक कर प्रहार हो रहा है और भेद खुल रहा है कि किस तरह से जनता को मूर्ख बनाया गया है अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग फैसलों में, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे पतंजलि का कोविड के दौरान वो चूरन हो जो पतंजलि के दवा का दावा कर रही थी। तो तमाम बातें हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो खुलासे हुए हैं चंदा और धंधा का, किस तरह से जो दागी कंपनियां हैं, जो जिस पर ईडी सीबीआई छापा बोल रही है, आज सुबह छापा बोल रही है, शाम में महीने भर के अंदर जो है 40 करोड़ 50 करोड़ दे दिया जाता है। जो कंपनी को सुई का, जो कोविड के दौरान सुई का ठेका मिलता है, पूरे देश की जनता को सरकारी खजाने से भर भर के सुई दिया जाता है, वो कंपनी जो है 50 करोड़ रुपए बीजेपी को उसी समय, जिस समय अकाली चल रहा है, जिस समय जनता को सब सहायता मिलना चाहिए था, जनता को तक पैसा पहुंचना चाहिए था, गरीब को पैसा मिलना चाहिए था या सहायता किसी भी रूप में मिलना चाहिए था, उस वक्त जो है मोदी जी जो है सुई कंपनी थी, जो मैं नाम भूल रहा हूं, वो जो है 50 करोड़ रुपए उसी समय चंदा के तौर पर उनको दे रही थी। अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा खेल चल रहा था। इवन जो है उस समय जिस गरीबी के समय में जब सब धंधा चौपट था, उस समय मोदी जी अपना पीएम केयर फंड लेके आते हैं, उससे पूरा देश की जनता उसमें पैसा डाल देती है कि देश का कुछ और भला होगा, कुछ काम किया जाएगा। लेकिन होता क्या है, उसको बाद में आरटीआई से अलग कर दिया जाता है कि मतलब कि ये एक पर्सनल है मोदी जी का और इसमें जो है आरटीआई नहीं लग सकता, ये जानकारी जनता को नहीं मिल सकता। जिस जनता ने पैसा दिया उसको, जनता को वो जानकारी नहीं दिया जा सकता है कि ये पैसा आखिर कहां है, कितना आया है, क्या हो रहा है उसका इस्तेमाल। इस बारे में पीएम केयर फंड का भी जानकारी नहीं दे सकता है। शायद हो सकता है चुनाव से पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कोई सुनवाई कर दे। बहुत सारे केसेस फाइल्ड होंगे या फिर सुओ मोटो लेकर भी कहीं इस पर फैसला आ जाए, फिर तो तहस नहस हो जाएगा। पूरा जो ये एक हवाई पूरा गुब्बारा बैलून फुलाया गया है, उस पर भी छेद हो सकता है। और आपको कैसा लगा ये खबर संजय सिंह की रिहाई पर? आप क्या मानते हैं, इससे विपक्ष को फायदा होगा
या नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया ये अच्छा है या बुरा है? क्या आपका मानना है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।